पांडव लाक्षागृह से जान बचाकर एक सुरंग के रास्ते से निकल गए। सुरंग का दूसरा सिरा कहां था? पांडव सुरंग से निकले तो कहां गए? इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। बिहार के शिवहर में एक देकुली धाम है। कहा जाता है कि पांडव जब जान बचाकर लाक्षागृह से निकले तो वो जिस स्थान से निकले वो यही शिवहर का देकुली धाम था। पर क्या यह संभव है कि इतनी लंबी सुरंग खोदी गई हो उस दौर में? द्वापर कालीन कहा जाता है कि यहाँ पर गढ़ था। अभी भी अगल बगल आपको बड़े बड़े पत्थर और ईंट मिलेंगे, जला हुआ ईंट मिलेगा। कहा जाता है कि लाक्षागृह कांड भी बगल में ही जो डीह कहा जाता है वहाँ हुआ था। ये है बिहार के शिवहर जिले का देकुली धाम। देकुली धाम के पुजारियों का दावा है कि लाक्षागृह से पांडवों के निकलने का स्थान यही था। तो क्या उत्तर प्रदेश के बागपत में जिस लाक्षागृह के अवशेष पाए जाते हैं उसका एक सिरा बिहार के देकुली धाम में है? बागपत में जहां लाक्षागृह के अंदर सुरंग का मुहाना मिलता है, वहां से देकुली धाम की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। क्या ये संभव है कि 5000 साल पहले 1100 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी गई हो? क्योंकि इस बात को लेकर दावे किए जाते हैं कि बिहार के शिवहर का देकुली धाम ही लाक्षागृह की सुरंग का निकास द्वार है। लाक्षागृह से जुड़ा हुआ मंदिर है। पांडव का जो है द्रौपदी का लाह का मकान था, गढ़ था इस जगह। और जो है पांचों पांडव जो है इसी रास्ते से जो है गए हुए, पताल का रास्ता था। महाभारत को लेके बहुत सारे मिथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर हैं, क्योंकि महाभारत और रामायण दो ऐसे महाकाव्य हैं जिनके प्रति लोगों का बहुत बड़ा रुझान है। तो जहां तक बिहार के श्योपुर का स्थान है उसके बारे में भी कुछ किंवदंतियां हैं। वहां से कुछ प्राचीन पीरियड के कुछ एविडेंस मिलते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर चक्राता के पास भी एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जहां जिसको लाखा मंडप कहा जाता है। स्थानीय लोगों और दूर दराज से आते लोगों के बीच देकुली धाम को लेकर बड़ी मान्यता है। वो इसे भगवान शिव से जोड़ते हैं। साथ ही महाभारत काल से इस स्थान के जुड़ाव का उल्लेख करना नहीं भूलते। किंवदंती है कि महाभारत काल और रामायण काल से देखते हुए परशुराम के द्वारा यह निर्मित शिवलिंग है। और लोगों में काफी यहाँ मान्यता भी है कि लोग जो भी यहाँ सच्चे मन से आते हैं उनका बाबा भोले भुवनेश्वर नाथ बहुत ही असीम कृपा उन पर बरसाते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है यह, प्राचीन मंदिर है। प्राचीन है, लेकिन यहाँ पर जो मन्नत मांगिएगा बाबा पूरा करते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, आप भी आइए, घूम के जाइए, है ना, मन्नत पूरी होती है यहाँ। लोगों का यह भी मानना है कि पांडव फिर इसी स्थान पर लंबे समय तक छुप कर रहे, जिसके कारण दुर्योधन को पांडवों के जिंदा होने का पता ही नहीं चल पाया।